हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित प्रश्नावली 3.1 को हल करने वाले हैं, जिसमें हमको दिया है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ठीक है, और कुछ आकृतियां भी दी गई, जिसमें हमको साधारण वक्र दिया है, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। इन सभी आकृतियों में हमको इन प्रश्नों के उत्तर को पहचानना है। ठीक, जैसे पहला दिया साधारण वक्र, तो जो आकृतियां हमको दी गई हैं इन सभी में साधारण वक्र की पहचान करनी है। पहला प्रश्न हमारा साधारण वक्र है। इन सभी आकृतियों में हम साधारण वक्र की पहचान कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये साधारण वक्र है। इन सभी आकृतियों में हमको साधारण वक्र पहचानना। तो पहचानने के लिए क्या करते हैं, एक रफ में पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इधर पर मान लेते हैं हमने कोई आकृति बनाई है। ठीक है, ये वाली ठीक आकृति बनाई, एक आकृति ऐसी बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी आकृति बनाते हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, वक्र तो है पर साधारण वक्र नहीं है। तो साधारण वक्र का एक नियम होता है। ठीक है, तो वो नियम क्या होता है उसे देखते हैं। जब भी हम किसी आकृति को बनाते समय या बनाते हैं, जब भी हम किसी आकृति को बनाते हैं, उस आकृति को बनाते समय हमारा पेन नहीं उठता है। ठीक है, जब किसी आकृति को बनाते समय हमारा पेन नहीं उठता है तो वैसी आकृति को हम साधारण वक्र बोलते हैं या कहते हैं। तो जैसे एक आकृति हमने बनाई है ये वाली, इसको देखते हैं, पेन उठा हमारा, नहीं उठा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, साधारण वक्र है। अब एक आकृति हमने यहाँ पर बनाई है, इसको बनाते समय हमारा पेन उठ रहा है। ठीक है, ये तो हमने बना दिया। अब इसको बनाएंगे तो पेन उठाएंगे कि नहीं, हमने पेन उठाया है और पेन उठेगा भी, इसलिए साधारण वक्र नहीं है। तो हम उस आकृति को साधारण वक्र कह सकते हैं जिसको बनाते समय हमारा पेन ना उठता हो। ठीक है, जिस आकृति को बनाते समय पेन उठता है वह आकृति हमारी साधारण वक्र नहीं हो सकती। अगर पेन नहीं उठ रहा है तो वह आकृति साधारण वक्र होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक और, किसी आकृति को बनाते समय, जैसे ये वाली आकृति बनाया हूँ। ठीक है, किसी आकृति को बनाते समय रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वह भी हमारा साधारण वक्र नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने कोई आकृति बनाई, उस आकृति की रेखाएं एक दूसरे को काट रही, जैसे ये रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, ऐसी आकृति को भी हम साधारण वक्र नहीं कह सकते। ठीक है, तो आकृति बनाते समय ना तो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और ना ही उस आकृति को बनाते समय हमारा पेन उठता है। तो ऐसी आकृति को हम साधारण वक्र कह सकते हैं। अगर आकृति को बनाते समय हमारा पेन उठता है और रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ऐसी आकृति को हम साधारण वक्र नहीं कहते। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सभी सवालों को एक एक करके। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रश्नावली को विधिवत लिखा हुआ है और कुछ आकृतियाँ बनाने की भी कोशिश की है। तो यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा साधारण वक्र। तो अभी हमने समझा साधारण वक्र हम किसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है। तो पहली आकृति हम देखते हैं, ये वाली आकृति। ठीक है, तो ये वाली आकृति हम बनाएंगे, हमारा पेन
उठ रहा है नहीं उठ रहा, देखते हैं। हमने इसको बनाया, हमारा पेन नहीं उठा, तो ये हमारा साधारण वक्र इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस आकृति को बनाते समय हमारा पेन नहीं उठ रहा, इसको हम साधारण वक्र कह सकते हैं। तो पहली आकृति हमारी साधारण वक्र होगी, इसमें डाल देंगे पहला। ठीक है, हम इसमें नंबर डाल देते हैं, नंबर डालना भूल गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवी आकृति, ये छठवीं, ये सातवीं और ये आठवीं। ठीक है, तो पहली आकृति हमारी साधारण वक्र होगी। अब दूसरी आकृति को देखते हैं। देखो यहाँ पेन उठा हमारा नहीं उठा, दूसरी हमारी साधारण वक्र होगी आकृति। तीसरी, तीसरी हमारी साधारण वक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको बनाते समय हमारा पेन उठ रहा है, इसको हम साधारण वक्र नहीं कह सकते। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा, पेन तो हमारा नहीं उठेगा, पर इसमें शर्त भी, एक शर्त क्या है इसमें कि आकृति बनाते समय आकृति की रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए। ठीक है, नहीं काटती हैं, तो ऐसी आकृति को हम साधारण वक्र कह सकते हैं। अगर आकृति बनाते समय रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ऐसी आकृति हम साधारण वक्र नहीं कह सकते। तो चौथा भी हमारा साधारण वक्र नहीं है। पांचवा, पांचवा बनाते हैं, ना तो इसमें रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ना ही हमारा पेन उठ रहा है, तो पांचवा हमारा साधारण वक्र होगा। ठीक है, छठवा भी होगा साधारण वक्र और सातवा भी होगा। ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, ना ही हमारा पेन उठ रहा है। उठा नहीं उठा, सातवां हमारा साधारण वक्र। अब देखो दूसरा है साधारण बंद वक्र। साधारण वक्र तो होना ही है। ठीक है, साधारण वक्र तो है ही है, पर साथ में बंद भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, साधारण वक्र भी है और बंद भी है। पहला हमारा होगा साधारण बंद वक्र, दूसरा भी होगा क्योंकि ये साधारण वक्र भी है और साथ में बंद भी है। ठीक है, पांचवा ये भी होगा, छठवा ये भी होगा, सातवां ये भी होगा। ठीक है, साधारण वक्र तो है ही है और साथ में बंद भी है, तो साधारण बंद वक्र। अब हम देखते हैं बहुभुज। ठीक है, बहुभुज को समझते हैं सी। ठीक है, इसको रफ में समझने की कोशिश करेंगे। बहुभुज, ठीक है, बहुभुज वैसी आकृति जो एक रेखाखंड से बनी हुई। रेखा हम किसी बोल सकते हैं, ये जो एक लाइन दिख रही है आपको सीधी, जो एक लाइन दिख रही है सीधी, इसको हम क्या बोलते हैं? रेखा। ठीक है, तो हमारा नियम कहता है कि वैसी आकृति या ऐसी आकृति जो रेखाखंड से बनी हो उसको हम बहुभुज बोलते हैं। जैसे इसमें एक एक आकृति बनाई। ठीक है, ये रेखाखंड से बनी है ऐसी। ठीक है, एक रेखा खींच, सीधी रेखा जाती है, दूसरी ए, तीसरी ए, चौथी ए। यह आकृति एक रेखाखंड से मिलकर बनी है। तो हमारा नियम भी यही कह रहा है कि ऐसी आकृति जो एक रेखाखंड से मिलकर बनी हो उसको हम बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे एक आकृति ये बना के देखते हैं, इसमें भी क्या है, रेखाएं खींची हैं। एक लंबी रेखा खींची है, दो लंबी रेखा और दो सीधी रेखा। ठीक है, ये लंबाई वाली रेखा है, एक चौड़ाई वाली रेखा है। ठीक है, तो वैसी आकृति जो एक रेखाखंड से मिलकर बनी हो उसको हम बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं
ये जो आकृति बनी है ये रेखाखंड से मिलकर बनी है। ठीक है, तो पहले इसमें लंबी रेखा फिर चौड़ी रेखा, तो ये रेखाखंड से मिलकर बनी है। पहली आकृति बहुभुज होगी, ठीक है, दूसरी भी होगी, ये भी एक रेखाखंड से मिलकर बनी है। ठीक है, दूसरी भी है। अब इसमें चौथी भी हो सकती है। ठीक है, ये भी एक रेखाखंड से मिलकर बनी है। ठीक है, चौथी भी। अब देखते हैं उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज क्या है इसे देखते हैं। ठीक है, इसे समझ लो पेपर में, इसी में समझा देते हैं। ठीक है, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का नियम है कि जिस आकृति के विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं, देखिए, जिस आकृति के विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं वैसी आकृति को हम उत्तल बहुभुज कहते हैं या बोलते हैं। इसकी परिभाषा यही है, वह आकृति जिसके विकर्ण अंदर की ओर बन रहे हैं ऐसी आकृति को हम उत्तल बहुभुज बोले। जैसे ये वाली आकृति के भी विकर्ण अंदर की ओर बन रहे हैं। ठीक है, इसके भी अंदर की ओर बनेंगे। तो ये सब आकृति क्या है, उत्तल बहुभुज, जिसके विकर्ण अंदर की ओर बन रहे हैं उस आकृति को हम उत्तल बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें एक तो हमारी दूसरी आकृति है। ठीक है, इसके विकर्ण अंदर की ओर बन रहे हैं। ठीक है, दूसरा होगा, दूसरी आकृति होगी हमारी उत्तल बहुभुज। ठीक है, अब एक जे है, ठीक है, एक चौथा भी हो सकता है हमारा, इसके भी विकर्ण, नहीं सॉरी, चौथा नहीं है। ठीक है, दूसरा ही हमारा उत्तल बहुभुज, क्योंकि इसके विकर्ण अंदर की ओर बन रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज को समझ लेते हैं। अवतल बहुभुज क्या है? अवतल बहुभुज का नियम है, जिस आकृति के विकर्ण, जैसे एक हमने ये आकृति बनाई, ठीक है, अवतल नहीं सॉरी, अवतल बहुभुज का नियम कहता है कि जिस आकृति के विकर्ण अंदर की ओर भी बन रहे हैं और बाहर की ओर भी बन रहे हैं, इस आकृति के विकर्ण अंदर की ओर भी बन रहे हैं और बाहर की ओर भी बन रहे हैं, इस आकृति को हम क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज। ठीक है, जैसे ये हमने एक आकृति बनाई, ठीक है, बनाई आकृति। अब ये आकृति बनाई, ठीक, मान लो। अब इसका विकर्ण अंदर की ओर भी बनेगा और बाहर की ओर भी बनेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज। तो नियम समझ गए, अवतल बहुभुज हम किसको कहते हैं, जिस आकृति के विकर्ण अंदर की ओर और बाहर की ओर भी बन रहे हो उस आकृति को अवतल बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहली आकृति हमारी, इसके विकर्ण अंदर की ओर भी बन रहे हैं और बाहर की ओर भी बन रहे हैं। ठीक है, देखो इधर ये बाहर की ओर भी विकर्ण बन रहा है, अंदर की ओर भी विकर्ण बन रहा है। पहली आकृति हमारी क्या होगी, अवतल बहुभुज। ठीक है, बाकी कोई नहीं। तो हमने समझ लिया साधारण वक्र किसे कहते हैं, साधारण बंद वक्र किसे कहते हैं, बहुभुज किसे कहते हैं। बहुभुज की परिभाषा और नियम हमने आपको समझा दिया। बहुभुज की परिभाषा क्या है, वह आकृति जो एक रेखाखंड से
बनी हो। ठीक है, बहुभुज की परिभाषा वह आकृति जो एक रेखाखंड से बनी हो। रेखाखंड का मतलब क्या है? जी, लाइन। ठीक है, ये लाइन जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेखा। जो रेखाखंड से बनी हो वह आकृति क्या कहलाती? बहुभुज। ठीक है, जैसे एक रेखा लंबी और एक रेखा चौड़ी। ठीक है, ऐसी आकृति हम क्या बोलेंगे? बहुभुज। ना कि ऐसी वाली आकृति। ये रेखाखंड नहीं है, ये क्या है? सर्कल। इस आकृति को हम बहुभुज नहीं कह सकते, क्योंकि ये रेखाखंड से मिलकर नहीं बने, ये तो एक सर्कल से मिलकर बने हैं। ठीक है, जैसे ये बन गया। ठीक है, ये बन गया, ये सर्कल से बन रहा है। ठीक है, रेखा हम किसको बोलते हैं? इसको। समझ में आ गया? ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है समबाहुभुज क्या है, बताइए। ठीक है, तो समबाहुभुज क्या है, इसे समझते हैं। उत्तर, समबाहुभुज की परिभाषा है एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं। ठीक है, समबाहुभुज की परिभाषा समझते हैं। एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान तथा सभी आंतरिक कोण बराबर हों, उसको हम क्या बोलेंगे? समबाहुभुज। लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एक ऐसा बहुभुज। ठीक है, लिखेंगे एक ऐसा बहुभुज जिसकी, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान। ठीक है, सभी भुजाएं समान तथा सभी आंतरिक कोण, सभी आंतरिक कोण क्या हो? बराबर। उसको हम क्या बोलेंगे? समबाहुभुज। ठीक है, तो परिभाषा हमारी है एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान तथा सभी आंतरिक कोण बराबर हो, उसको हम, या उसे समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, लिख देंगे उसे समबाहुभुज कहते हैं। आ गया समझ में? अब हमारा इसी का सेकंड क्वेश्चन है एक समबाहुभुज का नाम बताइए। ठीक है, इसी प्रश्न का दूसरा है बी, एक समबाहुभुज का नाम बताइए। ठीक है, तो पहला है इसमें तीन भुजाएं। ठीक है, तीन भुजाएं। दूसरा है चार भुजाएं। तीसरा है छह भुजाएं। ठीक है, देखिए इधर ये लिखा है, पहला तीन भुजाएं, दूसरा चार भुजाएं, तीसरा छह भुजाएं। ये वो बहुभुज हैं जिनकी भुजाएं देखकर हमको बताना है कि ये कौन सा बहुभुज है। ठीक है, तो तीन भुजाएं वाला बहुभुज क्या होता है? त्रिभुज। ठीक है, तीन भुजाएं वाला बहुभुज को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। और चार भुजाएं वाला बहुभुज को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। और छह भुजाएं वाला, छह भुजाओं वाला वाले छह भुजाओं वाले बहुभुज को हम क्या बोलेंगे? षष्ठभुज। ठीक है, षष्ठभुज। तो समझ में आ गया। ठीक है, ये हमको
बहुभुज दिए थे जिनकी भुजाएं हमको दी गई। भुजाओं को देखकर हमको बताना है कौन सा बहुभुज है। 3 भुजाएं थी तो 3 भुजाओं वाला, सॉरी 3 भुजाएं वाले बहुभुज को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। 4 भुजाएं वालों, सॉरी 4 भुजाएं वाले बहुभुज को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। 6 भुजाएं वाले बहुभुज क्या बोलेंगे? षष्ठभुज। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं।